तो अहमदाबाद हादसे की पहली रिपोर्ट में फ्यूल स्विच को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसे लेकर हमारे सहयोगी देवांग ने अहमदाबाद में बोइंग 737 विमान के कॉकपिट में एविएशन एक्सपर्ट से बात की है। 12 जून को अहमदाबाद के मेघानी नगर में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके चलते ही आज एक प्राथमिक रिपोर्ट आई है। उसके बाद अपने आज जो है जो मैं बैठा हूँ वो बोइंग 737-200 है। आज अपने इसी प्लेन का जो सिविल एक्सपर्ट है, एविएशन के एक्सपर्ट है उमंग जानी सर, उनसे ही बात करेंगे। ये कॉकपिट में बैठे हैं अपने, क्या पूरा कॉकपिट से कैसे अपने को बताएंगे, अपने एनडीटीवी के दर्शकों को बताएंगे कि ये कॉकपिट में से कैसी कैसी सिस्टमें होती है और ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी खास वजह क्या है, जो प्राथमिक रिपोर्ट में अभी आई हुई है। जी उमंग सर, अपने एनडीटीवी के दर्शकों को आप बताइए कॉकपिट से सीधा ये प्लेन जो क्रैश हुआ कैसे हुआ, उसकी प्राथमिक जांच हुई है। जी कल एएआईबी की जो रिपोर्ट आई है वो प्राथमिक रिपोर्ट है सबसे पहले तो। और प्राथमिक रिपोर्ट का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका उद्देश्य जो है वो फ्यूचर में इस प्रकार के हादसे ना हो, उसके लिए इस प्रकार की जो है वो रिपोर्ट वगैरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक प्रकार का एक प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि वही इसी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसी अलाइनमेंट में है। तो उसमें मुख्यत्वे वो जो है वो इंजन कट ऑफ की बात की हुई है कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने के बाद जो है इंजन दोनों कट ऑफ होने के कारण अपने दर्शकों को ये बताइए इंजन कट ऑफ कब होता है और किस वजह से हो जाता है। देखिए, प्लेन में 2 इंजन हैं, ठीक है। दोनों इंजन, जैसे कि रिपोर्ट है उसमें दोनों इंजन एक साथ बंद, दोनों इंजन इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों की कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर कोई इंजन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो एक इंजन में आता है। 2 इंजन में एक साथ प्रॉब्लम आई या दोनों इंजन अगर टेक्निकली देखें तो मैंने जैसे कि आप मैं कॉकपिट में जो हम देख रहे हैं तो ये दोनों जैसे कि ये एयरक्राफ्ट में जो बोइंग 737-200 है उसमें भी 2 इंजन लगे हुए हैं। तो ये दोनों कंट्रोल जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी फ्यूल कंट्रोल करते हैं, ये फ्यूल को कम करते हैं, ये फ्यूल को बढ़ाते हैं। और ये जैसे कि ये कट ऑफ स्विच है, फ्यूल कट ऑफ स्विच है। ये जो है इंजन जब चालू करना होता है, जब चालू रखना होता है तो ये ऊपर की तरफ, और इंजन जब बंद करना होता है तो इसको नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो ये नीचे की तरफ जो होता है वो 2 कंडीशन में लगाया जाता है। एक तो नॉर्मल प्रोसीजर में जब एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करके आता है, पार्क होता है, और उसके बाद जब इंजन बंद करना होता है तब किया जाता है। और इन फ्लाइट अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई इमरजेंसी डेवलप होती है तो इमरजेंसी के दौरान ये इसको जो है वो कट ऑफ किया जाता है। जी सर, आपने जैसे बताया ये जो कट ऑफ है उसको पुश बार की तरफ करके ऊपर करते हैं तो वो रनिंग होता है पूरा, ठीक है। और जब प्लेन खड़ा होता है, उसको खड़ा कहीं पार्किंग करना होता है तो ये फ्यूल कट ऑफ हो जाता है, जिससे फ्यूल इंजन को मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हादसा हुआ, ये हादसे में रिपोर्ट आई है कि फ्यूल कट ऑफ ऊपर करके फिर नीचे किया था। तो इसमें पायलट की गलती दिख रही है या नहीं दिख रही है सर? उसमें एक चीज़ है कि जब जो क्रैश हुआ है और उसमें जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो फ़ोटो लगे हुए हैं, कुछ 15 पेज की रिपोर्ट है। तो उसमें जो फ़ोटो लगे हुए हैं तो उसमें ये जो एरिया है उसके जो जले हुए टुकड़े हैं वो जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें ये जो फ्यूल स्विच जो है उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है। यानी ऐसा है कि उसके बीच में अगर ये नीचे गया है, अभी जो हमें मिला है वो तो ऊपर की तरफ है, मगर जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा है कि वो नीचे गया है उसके बाद ऊपर आया है। या तो ये एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मैटर है और इसमें और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें ह्यूमन फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा हम उसको इन्वेस्टिगेट वो हो सकता है उसमें। तो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उसी में ये हम कुछ कह पाएंगे कि क्योंकि ये स्विच पूरी जो होती है वो मैन्युअली ऑपरेट होती है। तो उस वक्त क्या हुआ होगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में, और क्या क्या आवाज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई होगी, और उसका जो फ्लाइट डेटा है, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, उसमें वो क्या डेटा क्रिएट होगा, उसका अभी जो रिपोर्ट आई वो प्राइमरी रिपोर्ट है। वो फाइनली जो डिटेल में रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। सर, खास करके एनडीटी के दर्शकों को ये बताइए आप, ये जो पूरा कॉकपिट है, कॉकपिट जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसकी पोजीशन क्या रहती है? ये फ्यूल कट ऑफ है, फ्यूल कट ऑफ में एक इंजन से उसको पावर मिलता है या दोनों इंजन से उसको पावर दिया जाता है? और ये फ्यूल कट ऑफ है तो क्या एक फ्यूल कट ऑफ से ही इंजन पूरा टेक ऑफ के समय ये लगा रहता है? देखिए, विमान के जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो सारे विमान के अंदर जितने भी इंजन लगे हुए होते हैं उसको पूरा यूटिलाइज करके किया जाता है।
विमान जब टैक्सिंग करता है, जब वो रनवे को अलाइन करता है, टेक ऑफ रन लेता है, उस वक्त मैक्सिमम थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों थ्रॉटल हैं, वो दोनों थ्रॉटल को टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से आगे कर दिया जाता है और यहाँ पर टच कर दिया जाता है, और जिससे दोनों इंजन है अपनी पूरे जोश में पूरी ताकत के साथ चलते हैं। उसमें मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन होता है। एयरक्राफ्ट हो सके उतने कम समय में मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ले, यानी उसकी जो रिक्वायर्ड टेक ऑफ स्पीड है वो अचीव कर ले और वो टेक ऑफ कर जाए, वो एक्सपेक्टेड होता है। ये एक इंजन में पॉसिबल नहीं होता, ये जब दोनों इंजन चल रहे हो तभी होता है। एक इंजन के ऊपर भी टेक ऑफ हो सकता है, मगर उसमें जो रनवे लेंथ होती है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और हमें टेक ऑफ करने के बाद जो हमें रेट ऑफ क्लाइंब, यानी जो जितनी जल्दी हमें ऊंचाई प्राप्त करनी होती है, हम उतनी जल्दी वो ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी सर, दूसरी बात ये है, जब ये प्लेन टेक ऑफ हुआ कुछ चंद मिनटों में ये क्रैश हो गया। उसकी खास वजह भी यही है कि फ्यूल कटअप हो गया। फ्यूल कटअप होने का मतलब है इंजन बंद होना। तो इसकी खास वजह, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो आपने बोला पूरा थ्रस्ट चाहिए उसको, पूरा थ्रस्ट के साथ जो है वो प्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक ऑफ करने के कुछ मिनट के बाद क्या इंजन को थ्रस्ट नहीं मिला था पहले से, या फ्यूल नहीं पहुंच पाया था उनकी इंजन तक? पहले से मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले से ही अगर ये थ्रस्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ होता या इंजन में कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो विमान जो है वो नॉर्मल टेक ऑफ कर ही नहीं पाता। या तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाता, या तो वो ज़मीन पर ही रहता और आगे जाके वो बाउंड्री वॉल से हिट कर जाता। तो ये ऐसा इस प्रकार की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो टेक ऑफ करने तक और टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद भी एयरक्राफ्ट के पास सफिशिएंट थ्रस्ट था। ये हम फ्लाइट के जो वीडियो हैं वो देखकर भी हम ये चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं। जी। जैसे अपने उमंग जानी सर ने बताया, एक्सपर्ट ने, कि ये जो दो स्विच है ये कट ऑफ फ्यूल स्विच है। इसको ऊपर करने से ही जो है फ्यूल मिलता है। उसको जो बंद रखना होता है, प्लेन को खड़ा करना होता है, तो उसको दोनों को साथ में मिला के पुश करके नीचे करो तो वो प्लेन जब खड़ा रहता है तब ये यूज़ होता है। और ये दो थ्रस्ट है जो टेक ऑफ के लिए है। जब भी ये दोनों को साथ में करते हैं तो ही ये प्लेन जो है टेक ऑफ कर पाता है। यानी कुल मिला के दोनों इंजन के सहयोग से ट्रस्ट मिलता है। दोनों जो फ्यूल टैंक है उसके फ्यूल लेते ही जो है ये प्लेन जो है टेक ऑफ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तकनीकी एक खामी है जो प्राथमिक रिपोर्ट में अभी जांच में दौरान आई है कि फ्यूल कट ऑफ की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अभी हाल फिलहाल जो है अभी पूरी जांच चालू शुरू है, उसके बाद में ही पता चलेगा कि फ्यूल जो क्या इंजन की कंडीशन थी और कैसे किस वजह से ये प्लेन है वो क्रैश हुआ चंद मिनटों में। जी, कैमरा पर्सन कुणाल के साथ देवांग आचार्य, एनडीटीवी के लिए अहमदाबाद से।